हेलो स्टूडेंट्स, नाउ स्टार्ट द चैप्टर 11 मेंस्ट्रुएशन फॉर क्लास 8। इसमें हमारे पास कुछ फॉर्मूले हैं, पहले हम उन्हें लर्न करेंगे, देन हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। सो रेक्टेंगुलर में पैरामीटर, एरिया, फिगर, हमें इन तीनों का फॉर्मूला। तो रेक्टेंगुलर, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर का फॉर्मूला होता है हमारा 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। इसका फिगर जो होता है वो होता है इस टाइप का। इसमें ये इसकी आमने सामने वाली साइड हमारी क्या होती है, हमेशा इक्वल होती है। स्क्वायर, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होगा हमारा 4l एंड एरिया ऑफ स्क्वायर l स्क्वायर। सो हमारे पास स्क्वायर, इसकी चारों साइड्स हमारी क्या होती है, इक्वल होती है। पैरेललोग्राम का फॉर्मूला होता है हमारा 2 मल्टीप्लाई सम ऑफ लेंथ्स ऑफ एडजॉइंट साइड्स दैन इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई a प्लस b एंड बेस एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेस मल्टीप्लाई कॉरस्पॉन्डिंग b मल्टीप्लाई h। 2 मल्टीप्लाई लेंथ ऑफ साइड्स मीन्स इसकी हमारे सामने सामने वाली क्या होंगी, हमारे यहाँ पे एक परपेंडिकुलर हम ले लेते हैं, तो इसकी आमने सामने वाली साइड्स हमारी क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाती हैं। तो हमने क्या ले लिया, 2 मल्टीप्लाई प्लस बी। और इस एरिया में क्या होता है, बेस मल्टीप्लाई हाइट। सो बेस मल्टीप्लाई हाइट हम दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। रोम्बस में क्या होता है कि इसकी क्या होती है, यहाँ पे हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, उसकी 4 साइड क्या होती है, इक्वल हो जाती है। तो पैरामीटर रोम्बस का फॉर्मूला होता है हमारा 4 मल्टीप्लाई साइड्स एंड एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला होता है हमारा बेस मल्टीप्लाई हाइट। ये होता है इसका फिगर। क्वाड्रिलेटरल होता है सम ऑफ लेंथ्स ऑफ 4 साइड्स। क्वाड्रिलेटरल के पास इसकी हमारा होता है, क्वाड्रिलेटर की शेप हमारी ये होती है। इसमें हम क्या करते हैं, सारे सम्स का जितने भी हमारे पास इसकी लेंथ साइड्स होती है उसको हम क्या करते हैं, आपस में प्लस कर देते हैं, सम ऑफ फॉर ऑल साइड्स। एंड सर्कल का फॉर्मूला होता है हमारा 2 पाई आर, वेयर पाई की वैल्यू होती है हमारी 3.12 और 22/7। अगर पूछा जाए क्वेश्चन में कि एरिया ऑफ सर्कल निकालो, तो एरिया सर्कल का फॉर्मूला होता है हमारा पाई आर स्क्वायर। ये होता है इसका सर्कल, यहाँ पे इतना होता है इसका रेडियस। अगर इसको हम पूरा कवर कर देंगे तो उसको बोल देते हैं डायमीटर। नाउ स्टार्ट द एक्सरसाइज 11.1। एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, ए स्क्वायर एंड अ रेक्टेंगल फील्ड हैज़ द सेम पैरामीटर। द डायमीटर ऑफ रेक्टेंगल फील्ड आर 120 मीटर एंड 90 मीटर। फाइंड आउट विच फील्ड आर ग्रेटर एरिया। इसने पूछा कि आपने क्या निकालोगे, रेक्टेंगुलर फील्ड ऑफ स्क्वायर भी निकालोगे और एरिया रेक्टेंगुलर फील्ड स्क्वायर और रेक्टेंगुलर फील्ड दोनों का पैरामीटर निकालोगे, और फिर क्या निकालना, उसका डायमेंशन निकालना है। हमारे पास डायमेंशन इसकी गिवन है 120 मीटर और 90 मीटर। और फिर उसने पूछा है कि इसमें से कौन सा किसका एरिया ज़्यादा फील्ड कवर करता है, सो वो भी आपने बताना है। नाउ स्टार्ट द सॉल्यूशन। इन अ रेक्टेंगुलर फील्ड, हमने पहले लिया इसका रेक्टेंगुलर फील्ड, उसमें हमारे पास लेंथ कितनी है इसकी 120 मीटर एंड ब्रेथ कितनी थी 90 मीटर। सो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड निकाला, तो 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ, फॉर्मूला लगाया, दोनों वैल्यू को पुटअप कर दिया, प्लस करने पे आ गया 210। तो 2 मल्टीप्लाई इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। सो पी इक्वल टू कितना आ गया, 420 मीटर। पैरामीटर आ गया इसका हमारा 420 मीटर। नाउ द पैरामीटर ऑफ स्क्वायर, अगर हम पैरामीटर ऑफ स्क्वायर निकालेंगे तो कितना आएगा इसका 420 मीटर। लेंथ इससे निकल के आ गया 420 मीटर। तो इसके हमें क्या निकालती है, अगर हमारे पास स्क्वायर साइड पैरामीटर स्क्वायर गिवन है 420 मीटर, तो साइड निकालेंगे तो क्या हो जाता है, इसका फॉर्मूला होता है हमारा 4 मल्टीप्लाई साइड। अब इसको हम यहाँ पे साइड हमें निकालनी है, तो इसके डिवाइडिंग में चला जाएगा 4, तो ये कितना हो जाएगा 105 मीटर। सो आगे हम निकालेंगे, हमारे पास साइड निकल के आ गया और इसके हमारे पैरामीटर भी निकल के आ गया। हम निकालेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। तो हमारे पास लेंथ भी गिवन है, ब्रेथ भी गिवन है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास आ गया 10800 मीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड निकाला, तो साइड मल्टीप्लाई साइड एरिया निकालने के लिए, सो मल्टीप्लाई कर दिया दोनों वैल्यूज़ को। सो ये कितना आ जाएगा हमारा 1111025 मीटर स्क्वायर। अब इसने पूछा था कि कौन से का एरिया ज़्यादा है, तो एरिया ऑफ द स्क्वायर फील्ड इज ग्रेटर है किससे, रेक्टेंगुलर फील्ड से। तो हम दोनों को माइनस कर दिया, तो उसका एरिया ऑफ स्क्वायर कितना आ गया 225 मीटर स्क्वायर। Now start question number 2. A garden is in the shape of a semicircle of radius 42 meter. A person jogs around the garden 3 times. A person जो है वो jogs around करता है गार्डन को 3 टाइम। What is the distance of jogs by? वो डिस्टेंस कितना कवर करता है 3 राउंड्स में। सो गार्डन ऑफ द शेप सेमी सर्कल दोस्त ने बोला था, तो सेमी सर्कल का शेप है और उसका रेडियस हमें कितना गिवन था 42। तो रेडियस 42 है, उसका डायमीटर हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा इसका इसको भी 42 हो जाएगा, ये 42, तो पूरा डायमीटर इसका हो जाएगा हमारा 84। दोनों को प्लस करने पे आ जाएगा हमारा 84। तो 84 हमारा इसका क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक का इसका डायमीटर। सो निकालते हैं, डिस्टेंस कवर करता है 1 राउंड। अब हम पहले 3 राउंड के बजाय पहले हम निकालेंगे इसका 1 राउंड में वो कितना डिस्टेंस कवर करता है। सो उसने सर्कल बोला था सेमी सर्कल, तो सेमी सर्कल का फॉर्मूला होता है हमारा पाई आर प्लस डायमीटर। सो डायमीटर पाई आर प्लस डायमीटर। सो हमने पाई की वैल्यू पुटअप कर दी 22/7। आर की वैल्यू हमारे पास गिवन थी, ये है हमारा रेडियस आर, तो आर की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक है, तो ये कितने 42 हमने पुटअप कर दिया। डायमीटर पूरे इसका तो 84,
तो 84 हमने इसके साथ प्लस कर दिया, कैंसिल आउट कर दिया, 132 प्लस 84 देन इक्वल टू, दोनों को प्लस करने पड़ेगा हमारा 216। अब उसने बोला था कि जोन के 3 राउंड्स के डिस्टेंस कवर करना है, तो 3 राउंड का डिस्टेंस कवर करने के लिए हम क्या कर देंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो कितना आ जाएगा हमारा 648 मीटर। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, देयर इज अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ अ डायमेंशन 60 मीटर बाय 45 मीटर इज अ फ्लावर बेड 5 मीटर वाइड ऑल अराउंड। उसका जो रेक्टेंगुलर पार्क है उसमें क्या 60 मीटर उसकी क्या है लेंथ है और 45 क्या उसकी ब्रेथ है, एंड उसका फ्लावर बेड जो है उसकी चौड़ाई जो है वो कितनी है 5 मीटर है। इट्स फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेंटेन द फ्लावर बेड एट द ₹4 पर मीटर स्क्वायर। अब उसने बोला कि उसकी जो खर्चा है वो कितना है 4 रुपीज़ है, तो टोटल पे कितना खर्चा होगा उसका। हमारे पास हमने पहले इसका रेक्टेंगुलर पार्क ड्रॉ करा, यहाँ पे हमने इसकी किया, ये 60 मीटर है, ये 40 मीटर, इसकी जो विड्थ जो थी वो हुई थी 5 मीटर। अब हमें पास अंदर का तो हमारे पास गिवन है, बट हमारे पास आउटर गिवन नहीं है ये वाला, तो आउटर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, आउटर लेंथ निकालने के लिए ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, 60 + 5 + 5 60, दोनों को 5 कर दिया, कितना जाएगा हमारा 70। अब ब्रेथ निकाला तो वही सेम ब्रेथ में भी हम क्या करेंगे 5 प्लस ऐड कर देंगे 55 मीटर। एरिया ऑफ इनर रेक्टेंगल निकालने के लिए क्या करेंगे 60 × 45, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, फॉर्मूला लगा दिया, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, आगे हमारा इतना। एंड एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल, अब एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल बोला तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 70 × 55, मल्टीप्लाई करने पे दोनों को हमारा आ गया इतना। अब उसने बोला था कि एरिया ऑफ फ्लावर बेड निकालने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में माइनस कर देंगे, तो हमारा आ गया इतनी वैल्यू। अब उसने पूछी थी, उसकी कॉस्ट दी हुई थी उसने 4 रुपीज़, अब टोटल की पूछी उसने, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा ये आंसर आया है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से। अब जो हमारा आंसर है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा हमारा 4600 रुपीज़। नाउ स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4। देयर इज अ स्क्वायर पार्क ऑफ डायमेंशन कितनी है इसकी 35 मीटर, डायमेंशन इसकी 35 मीटर गिवन है स्क्वायर पार्क। तो स्क्वायर पार्क हो गया हमारा, इसका डायमेंशन कितने इसकी 35, मतलब ऑल साइड इसकी 35 हो जाएंगी। देयर आर द 2 सेमी सर्कल, उसके साथ हमारे पास क्या अटैच है 2 सेमी सर्कल सीमेंटेड फ्लावर बेड ऑन 2 अपोजिट साइड्स, 2 अपोजिट साइड्स है उसके ऑफ द पार्क एज शोन इन द फिगर फील्ड। फाइंड द एरिया एंड पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर पार्क इंक्लूडिंग द फ्लावर बेड। उसने फाइंड करना है उसका पैरामीटर और स्क्वायर ऑफ द इंक्लूडिंग फ्लावर बेड का एरिया फाइंड करना है। पहले हम क्या निकाल देंगे, इसका डायमीटर निकालेंगे ऑफ सेमी सर्कल का, हमारे पास कितना है 35 मीटर है इसका। रेडियस निकालने के लिए क्या करेंगे 35/2 मीटर। अब एरिया ऑफ द फिगर, पहले हम क्या निकालेंगे एरिया ऑफ फिगर का फॉर्मूला होता है हमारा एरिया ऑफ स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ देन इक्वल टू साइड स्क्वायर प्लस पाई आर का स्क्वायर, साइड स्क्वायर हो जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर में साइड का स्क्वायर 2 साइड्स, एंड पाई सेमी सर्कल बोला तो पाई आर का स्क्वायर। दोनों वैल्यू पुटअप कर दी, साइड की 35 × 35 एंड पाई की वैल्यू पुटअप कर दी हमने 22/7 एंड मल्टीप्लाई 35/2 आर की वैल्यू एंड मल्टीप्लाई 35/r2 हमने निकाली थी आर की वैल्यू। हमने कैंसिल आउट करा सबको, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आ गया हमारा ये, एंड दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आ गया हमारा 962.5 एंड दोनों को प्लस करने पे आ गया हमारा 2182.75 मीटर स्क्वायर। इसका सेकेंड पॉइंट है हमारा पैरामीटर ऑफ द फिगर। अब पैरामीटर ऑफ द फिगर निकालना है हमें, पैरामीटर ऑफ फिगर मीन्स ऑल साइड्स को प्लस कर देना, तो 35 मीटर प्लस पाई आर प्लस 35 मीटर प्लस पाई आर। इन दोनों को 35 को कॉमन निकाल दिया गया 70। अब हमारे पास क्या है 2 × 22/7 मल्टीप्लाई 35/2 कैंसिल आउट, 2 से 2 7 5 पे गया, मल्टीप्लाई करके आएगा 110 प्लस 70, तो दोनों को प्लस करने पे कितना आ जाएगा हमारा 180 मीटर। Now start the question number 5. The shape of a garden in a rectangular in the middle and a semicircle at the end. Find the area of a perimeter of this garden. अब हमें क्या फाइंड करना है, इसका शेप एंड द गार्डन एंड रेक्टेंगुलर मिडल हमें गिवन है, एंड सेमी सर्कल उसने हमारे ये है उसके सेमी सर्कल एंड्स मतलब एंड्स पे हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द पैरामीटर ऑफ गार्डन। ये तो है इसका इतने यहाँ से आता है 30, ये हो गया इसकी 5 मीटर तक, ये हमें गिवन था फिगर में। फाइंड द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल बोला उसने तो 30 - 2.5 + 2.5, 30 माइनस करा इसने कितने में से 2.5 - 2.5, मतलब इसका जो हाफ कम आएगा हमारा ये 2.5 ये पूरा कितना आ जाएगा इसका 5 मीटर। दोनों का मैच करने पे आ जाएगा 25 मीटर। डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल 5/2 मीटर दैन इक्वल टू 2.5
मीटर। सेमी सर्कल का डायमीटर जो होता है वो उसको हम क्या करते हैं 5/2 से इसको डिवाइड करते हैं तो 2.5 आ जाता है। तो इस पर इसकी यही वैल्यू पुटअप करी थी। नाउ आप उसने पूछा कि एरिया ऑफ फिगर बताना है। एरिया ऑफ फिगर निकालने के लिए होता है हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगल देन प्लस एरिया ऑफ टू सेमी सर्कल। एरिया ऑफ टू सेमी सर्कल बोला उसने, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना है हमारा 25 × 5, साइड्स हो जाएंगी तो एक साइड हमारे पास 25 × 5 हो गया। एंड एरिया ऑफ सेमी सर्कल 22/5/2 × 5/2 कैंसिल आउट करके आगे 1/2 125 देन प्लस 19.6 दोनों को प्लस करने पे आ जाएगा हमारा 144 प्लस 0.6 मीटर का स्क्वायर। सेकंड पॉइंट है हमारा इसका पैरामीटर निकालना था। पैरामीटर की निकालने के लिए हम ऑल साइड्स को प्लस कर देंगे तो 25 मीटर पाई आर प्लस 25 मीटर प्लस पाई आर। सो 25 हमारा कॉमन निकाल दिया, हमारे अंदर बचा हमारे पास 2 पाई आर। तो 2 × पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू कितनी थी 5/2। सो दोनों को कैंसिल आउट कर दिया, 2 से 2 कैंसिल, इनको आपस में मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया तो आ गया हमारा 15.7 प्लस 50 दैन इक्वल टू कितना आ गया 65.7 मीटर। Now start the question number 6. The area of a right triangular is 84 centimeter का स्क्वायर। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर ट्रायंगल हमें कितना गिवन है 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। वन ऑफ इट्स द लेग्स इज 24 सेंटीमीटर अलोंग। फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर 2 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। अब उसने बोला कि आप इसकी फाइंड करो 2 साइड्स ऑफ द अलोंग साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल्स की। सो इन अ रेक्टेंगल ट्राइंगल बेस हमारे पास कितना गिवन है इसका 24 सेंटीमीटर। हाइट हमें पता नहीं है, हाइट हमें इसकी निकालनी होगी। सो एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला इसका 1/2 मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। सो एरिया हमारे पास गिवन है 84, एरिया हमने पुटअप कर दिया 84, 1/2 बेस हमारे पास इसका गिवन था 24, हाइट हमारे पास इसकी गिवन नहीं है तो एच को हमने एज इट इज लिख दिया। 2 से कैंसिल आउट करा 12 आ गया। अब 12 मल्टीप्लाई हाइट आया तो हाइट निकालने के लिए इस 12 को हम क्या करेंगे इसके डिवाइडिंग में लेके चले गए, इसको कट करा 7 आ गया तो एच की वैल्यू आ गई हमारी 7। सो हाइट आ गई हमारी 7। नाउ बाय पाइथागोरस थ्योरम सी स्क्वायर दैन इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए और बी की वैल्यू हमने पुटअप कर दी, दोनों हमारे पास गिवन थी। ए थी हमारी हाइट, बी हमारे बेस। सो ए हमारे 7 एंड बी हमारा 24। दोनों को पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला लगाया, स्क्वायर हो गया 49 एंड 576, दोनों को प्लस करने पे आ गया 625। अब इसको हम यहाँ क्या करेंगे, इस पर रूट लगा देंगे, इसका रूट की वैल्यू आ जाएगी हमारी 25। द अदर 2 साइड मेजर 7 सेंटीमीटर एंड 25 सेंटीमीटर। तो उसने हमारी अदर 2 साइड्स हमारी मेजर हो गई, हाइट भी और इसकी हाइपोथेनस भी। तो 7 सेंटीमीटर एंड 25 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द फॉलोइंग फिगर। अब हमें क्या बताना है, इसका सर्कमफ्रेंस बताना है ऑफ द फॉलोइंग फिगर। हमारे पास फिगर्स गिवन है। सो हमने फर्स्ट पॉइंट का निकाला पैरामीटर पाई आर प्लस 14 सेंटीमीटर। पैरामीटर मीन्स हाफ सेमी सर्कल, तो पाई आर प्लस 14 सेंटीमीटर वैल्यू पुटअप कर दी। आर की वैल्यू गिवन थी हमारे पास, मतलब इसका हाफ गिवन होगा कितना, अब ये पूरा 14 है तो इसका हाफ कितना होगा 7 सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर। सो इसका रेडियस कितना हो गया हमारा 7 एंड 22/7 मल्टीप्लाई 7 एंड प्लस 14, 7 से 7 कैंसिल, 22 प्लस 14 कितना हो जाएगा इसका 36 सेंटीमीटर, दोनों को प्लस करने पे। एंड बी पॉइंट में भी पैरामीटर, तो बी पॉइंट का पैरामीटर हमारे पास क्या है, इसकी 4 साइड्स है तो हम क्या करेंगे इन चारों साइड्स को हम प्लस कर देंगे। 7 सेंटीमीटर प्लस पाई आर प्लस 7 सेंटीमीटर प्लस पाई आर, हाफ सेमी सर्कल्स थे तो 7 एंड पाई आर। सो हमारे पास क्या है, अब 14 को हमने बाहर कॉमन ले लिया, 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 21/2, तो हमारी 21/2 क्या है इसकी, जो ये है हमें क्या निकालना है, इसका रेडियस निकालना है। रेडियस निकालने के लिए क्या करेंगे, डायमीटर इक्वल टू, डायमीटर होता है हमारा 2r, तो डायमीटर हमारे पास कितना गिवन है d है। सो 21/2 दैन इक्वल टू कितना हो जाएगा ये r, तो r हमारे पास रेडियस कितना आ गया इसका 21/2। सो हमने रेडियस की वैल्यू पुटअप कर दी 20/2, 2 से 2 कैंसिल, 7 3 जा 21, दोनों को मल्टीप्लाई करें 66 आ गया प्लस 14 कितना जाएगा हमारा 80 सेंटीमीटर। नाउ स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 8, द बेस ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 4 टाइम इट्स हाइट ऑफ द एरिया इज 1024 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द बेस एंड हाइट ऑफ अ पैरेललोग्राम। In A is a parallelogram. Let height be x,
बेस इक्वल टू 4x, एरिया इक्वल टू बेस मल्टीप्लाई हाइट, एंड एरिया हमारे पास कितना गिवन है इसका, ये गिवन था हमें 1024। अब बेस हमारे पास कितना है इसका, उसने बोला था कि 4 टाइम, तो 4 टाइम 4x, हाइट हमारे पास नहीं तो उसको भी हमने x मान लिया। सो ये क्या हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई एक्स, 4x स्क्वायर, एक्स 4 को इसके डिवाइडिंग में लेके आगे, डिवाइड करने पे इतना आ गया 256। अब x यहाँ पे ये है तो इसके ऊपर हमने क्या लगा दिया, स्क्वायर को हटा के इस पे रूट लगा दिया, तो 256 आ गया। तो x इक्वल टू कितना आ गया हमारा 16, हैंस द हाइट इज 16 एंड बेस इज 4 प्लस 16, 4 की जगह बेस पुटअप 16 पुटअप कर दिया तो कितना आ जाएगा 64 मीटर।